हाँ, तो आज अपन क्या शुरू करने वाला है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसका भी क्या होने वाला है, वन शॉट। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया सर। सबसे पहले खनिज। तो खनिज क्या होता है? खनिज क्या है? खनिज क्या है? खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है और इसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? या तो कार्बनिक हो सकती है या अकार्बनिक हो सकती है। और इसकी विशेषता कितनी होती है? दो। कौन कौन सी? एक रासायनिक और एक भौतिक। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। और खनिज, खनिज का वर्गीकरण। खनिज को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। जो धात्विक खनिज है उसको वापिस अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। और जो धात्विक खनिज है उसको अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? दो। एक लौह, एक अलोह। और जो लोह खनिज है, लोह खनिज में अपन को कौन कौन से पढ़ने हैं, मतलब कि अपनी किताब में कौन कौन से दिए गए हैं? एक लोहा और एक मैग्नीज। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और अलोह खनिज, अलोह खनिज में कौन कौन से आते हैं जो अपन को पढ़ने हैं, किताब में दिए हुए हैं? वो है अपने तांबा और बॉक्साइट। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। और फिर जो अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज भी कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो ईंधन, ईंधन खनिज, ईंधन अधात्विक खनिज, और एक अन्य। जो ईंधन अधात्विक खनिज है इसमें कौन कौन से आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, ये सब किसमें आते हैं? इसमें आते हैं। और अन्य में कौन सा आता है? अभ्रक। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। और अब अपन देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। सबसे पहले कि ये क्या होता है, असमान रूप से वितरित होता है, सभी जगह समान रूप से वितरित नहीं होता है। और इसकी अगर गुणवत्ता गुणवत्ता अच्छी होगी तो मात्रा क्या होगी? कम होगी। और मात्रा 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 ज़्यादा होगी तो गुणवत्ता क्या होगी? कम होगी। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। और अब अपन देखते हैं खनिज पेटियाँ। तो भारत में कुल कितनी खनिज पेटियाँ पाई जाती है? 7। सबसे पहले इधर, ये कौन सी है? उत्तरी उत्तरी पूर्वी खनिज पेटी। ये कौन सी? उत्तरी पूर्वी खनिज पेटी। कौन सी? उत्तरी पूर्वी खनिज पेटी। कौन सी है? ये वाली। ये वाली कौन सी है? उत्तरी पूर्वी खनिज पेटी। और ये कौन सी है? मध्यवर्ती मध्यवर्ती खनिज पेटी। और ये है अपने दक्षिण दक्षिणी पेटी। दक्षिणी या दक्षिण पेटी के लो। समझ में आया? समझ में आ गया। ये कौन सी है? दक्षिण पश्चिम पेटी। और ये हो गया अपने पश्चिमी पेटी। ये हो गई अपने पश्चिमी पेटी। हाँ सर। और ये हो गई अपने हिमालय पेटी। और एक और कौन सी है? हिंद महासागरीय पेटी। समझ में आ गया। और अब अपन देखते हैं अयस्क। तो अयस्क क्या होता है? जिस 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 या जिन कच्ची धातुओं के रूप में खनिज मिलते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? अयस्क। जिन कच्ची धातुओं के रूप में खनिज मिलते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? अयस्क। और जो खनिजों का वितरण है, खनिजों का वितरण जो भारत में क्या माना जाता है? कानपुर से मैंगलोर। कानपुर से मैंगलोर के मध्य एक काल्पनिक रेखा के मध्य सॉरी कानपुर से मैंगलोर के पूर्व में, कानपुर से मैंगलोर एक काल्पनिक रेखा के पूर्व में क्या माना जाता है? खनिज माने जाते हैं। कहाँ पर? भारत में। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और अपने अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले लोहा। जो लोहा कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। और अब आप इसे याद कैसे करोगे? ऐसे देखो, पीछे वाला याद करो, टाइट, टाइट, नाइट, राइट। और आगे वाले भी 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, जैसे मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। पीछे वाले मिक्स होते हैं, मतलब कि टाइट की जगह नाइट एंड ऐसा, मतलब कि मिक्स हो जाते हैं। इसलिए पीछे वाला आप याद करो, टाइट टाइट नाइट राइट। और आगे वाले से याद करो, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। वरना आप टाइट की जगह नाइट लगा दोगे, मतलब कि ऐसे आप ऊपर नीचे कर दोगे। इसलिए आप ऐसा पीछे वाला याद करो पहले। और अब अपन देखते हैं जो लोहा है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है भारत में। तो लोहा है जो ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा में कहाँ पाया जाता है? ओडिशा के मयूरभंज और केंदुझर। ओडिशा में कहाँ पाया जाता है? मयूरभंज और केंदुझर। ओडिशा में कहाँ पाया जाता है? मयूरभंज और केंदुझर। और जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है? दुर्ग में। छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है लोहा? दुर्ग में। और महाराष्ट्र में कहाँ पाया जाता है? रत्नागिरी। और महाराष्ट्र में कहाँ पाया जाता है? रत्नागिरी और चंद्रपुर। कहाँ पाया जाता है? रत्नागिरी और चंद्रपुर। और कर्नाटक में बल्लारी और तुमकुरू। कहाँ पाया जाता है? बल्लारी और तुमकुरू। बल्लारी, तुमकुरू और चिकमंगलुरु। बल्लारी, तुमकुरू, चिकमंगलुरु और कुद्रेमुख।
कहाँ पाया जाता है, कुद्रे मुख। समझ में आया, हाँ से समझ में आ गया। अपने मैग्नीज, तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं मैग्नीज की दो तीन बातें। सबसे पहले मैग्नीज क्या है, इस्पात बनाने में कार्य आता है। मतलब कि इस्पात बनाने में इसका उपयोग होता है, और लौह मिश्र धातु बनाने में भी इसका क्या होता है, उस उपयोग होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश के बालाघाट, मध्य प्रदेश के कहाँ पर, बालाघाट में। और महाराष्ट्र के दो जगह पर, नागपुर और भंडारा। कहाँ पर पाया जाता है, नागपुर और भंडारा। और अब अपन देखते हैं बॉक्साइड। क्या देखते हैं, बॉक्साइड। बॉक्साइड क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। ऐसे घुमा फिरा कर क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। और इसका उपयोग किसमें होता है, बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है, और कई कई चीज़ों में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। ये कहाँ पाया जाता है, ओडिशा के कोरापुट, और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, और मध्य प्रदेश की जो दो जगह पर, कहाँ पर, अमरकंटक और कटनी। कहाँ पाया जाता है, अमरकंटक और कटनी। समझ में आया, हाँ समझ में आ गया। अब आता है अपने तांबा कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के खेतड़ी में, और मध्य प्रदेश के बालाघाट में। कहाँ पर पाया जाता है, ओ कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान के खेतड़ी में और मध्य प्रदेश के बालाघाट में, और झारखंड के सियाभूम में। और कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। जो पीट होता है, ये क्या होता है, सबसे मतलब कि इसकी गुणवत्ता क्या होती है, सबसे कम होती है। और जो लिग्नाइट है, ये भूरे कलर का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भूरा कोयला भी कहते हैं। समझ में आ गया। जो बिटुमिनस है, वो अपने यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। और एंथ्रेसाइट क्या होता है, एंथ्रेसाइट सबसे मतलब कि हाई क्वालिटी, मतलब कि गुणवत्ता सबसे ज़्यादा होती है। और जो गोडवाड व टर्शरी निक्षेप में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। ये हो गया, हाँ सर हो गया। अब कोयला कहाँ पर पाया जाता है, तमिलनाडु के नेवेली में, और आंध्र प्रदेश के सिंगरेनी में, और झारखंड की दो जगह, एक जरिया और एक बोकारो। कहाँ पर पाया जाता है, जरिया और बोकारो। ये अपने हो गए, कोयले तक हो गए, हाँ सर हो गए। एक बार क्या करते हैं, पूरा रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिवीजन। अपन ने कहाँ से करना शुरू किया था, लोहा। हाँ, लोहे से क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर देते हैं। लोहा कहाँ पाया जाता है, मैग्नेटाइट, सॉरी, लोहा कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। याद हो गया, हाँ सर याद हो गया। और ये कहाँ पर पाया जाता है, तो उड़ीसा के मयूरभंज और केंदुझर। कहाँ पर, उड़ीसा के मयूरभंज और केंदुझर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। और महाराष्ट्र के रत्नागिरी और चंद्रपुर में पाया जाता है। कर्नाटक के बल्लारी, तुमकुरू, चिकमंगलुरु, और एक और कौन सी जगह है, कुंद्रेमुख। कहाँ पर, कुंद्रेमुख में पाया जाता है। इसका नाम मैं सही ले रहा हूँ, गलत ले रहा हूँ, आप मुझे क्या करना, कमेंट में बताना। अगर गलत ले रहा हूँ तो सॉरी। और मैग्नीज अब कौन सा आ गया, मैग्नीज का उपयोग किसमें होता है, इस्पात बनाने में इसका उपयोग होता है, और लौह मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग होता है। ये लौह मिश्र धातु में इसका उपयोग होता है, ये पूछा गया है बार बार, तो ये आप ध्यान में रखना। और कहाँ पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश के बालाघाट, और अपने महाराष्ट्र की दो जगह पर, नागपुर और भंडारा। कहाँ पर पाया जाता है, नागपुर और भंडारा। और बॉक्साइड क्या होता है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है। एल्यूमिनियम धातु का क्या होता है, अयस्क होता है। एल्यूमिनियम धातु का क्या होता है, अयस्क होता है। और एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है, ये बार बार पूछा गया है, ये आप ध्यान में रखना। और इसका उपयोग किसमें होता है, बर्तन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और कहाँ पर पाया जाता है, उड़ीसा के कोरापुट में, और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, और मध्य प्रदेश के अमरकंटक और कटनी में। समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। और तांबा कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के खेतड़ी झुंझुनू वाले क्षेत्र में, और मध्य प्रदेश के बालाघाट में, और एक और झारखंड के सियाभूम में। कहाँ पाया जाता है, झारखंड के सियाभूम में। और कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट।
एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीस। ये सबसे कम गुणवत्ता का होता है और ये भूरे कलर का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भूरा कोयला। और ये भारत में सर्वाधिक पाया जाता है और ये सर्वाधिक गुणवत्ता का कोयला होता है। और कोयला कोयला गोडवाड़ व टर्शरी टर्शरी निक्षेपों में पाया जाता है। ये 2025 का क्वेश्चन है, समझ में आया तो ध्यान में रखना। अब कोयला कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तमिलनाडु के नेवेली में, आंध्र प्रदेश के सिंगरेनी में, और झारखंड की 2 जगह, जरिया और बोकारो में। कहाँ कहाँ पर? जरिया और बोकारो में। समझ में आ गया? हाँ से समझ में आ गया। तो अब अपन शुरू करते हैं अपने ये कौन सा अभ्रक कौन सा खनिज? अभ्रक। तो सबसे पहले अभ्रक क्या है? अधात्विक खनिज है। क्या है? अधात्विक खनिज। समझ में आ गया। जो अभ्रक है, अभ्रक का एक नाम क्या है? माइका के नाम से भी ये आपसे पूछा जा सकता है। ये कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? ये अपने पाया जाता है आग्नेय या कायांतरित चट्टानों में। ये क्या पाया जाता है? अभ्रक। क्या पाया जाता है? अभ्रक। समझ में आ गया। ये क्या होता है? पारदर्शी होता है। ये क्या होता है? पारदर्शक होता है, लचीला होता है। ये क्या होता है? पारदर्शी होता है, लचीला होता है और तापरोधी होता है। ताप ताप तापरोधी होता है और विद्युत रोधी भी होता है। ताप और विद्युत रोधी होता है। समझ में आ गया? हाँ से समझ में आ गया। और अब अपन देखते हैं कि यह कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो यह पाया जाता है राजस्थान में। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ये आप क्या करो? कमेंट करो। समझ में आ गया। तो और महाराष्ट्र में कहाँ पाया जाता है? रत्नागिरी। महाराष्ट्र में कहाँ पाया जाता है? रत्नागिरी। और जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? नेल्लोर। ये इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। और अब अपन ने कोयला तो हो गया, हाँ सर हो गया। अब अपने आता है पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम क्या होता है? इसे अपन क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को क्या कहते हैं अपन? तरल सोना। पेट्रोलियम द्रव अवस्था में होता है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? तरल सोना। ये इंपॉर्टेंट है। तरल सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। और पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? तरल सोना। अब अपने आता है, तो ये हो गया, हाँ सर हो गया। और अब जो ये क्या पेट्रोलियम है, इसका उपयोग किसमें होता है? मोटर वाहन में होता है, सबको पता है। और इसका उपयोग उर्वरक बनाने में भी होता है। किसमें? उर्वरक बनाने में भी होता है। और इसका उपयोग कृत्रिम रेसे बनाने में भी होता है। कृत्रिम रेसे बनाने में भी होता है। इसका उपयोग दवाइयों में भी होता है और इसका उपयोग वेसलीन बनाने में भी होता है। कई सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। और जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों में। किसमें? अवसादी चट्टानों में क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। और भारत में कहाँ मिलता है? असम के डिगबोई में, नाहरकटिया, असम के डिगबोई, नाहरकटिया और एक और कौन सा है?
मोरान। असम के डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान में क्या मिलता है? पेट्रोलियम। और गुजरात, गुजरात में क्या मिलता है? गुजरात के अंकलेश्वर में, गुजरात के अंकलेश्वर और नवागांव, गुजरात के अंकलेश्वर और नवागांव में क्या मिलता है? पेट्रोलियम। और मुंबई हाई, मुंबई हाई इंपॉर्टेंट है। मुंबई, मुंबई हाई, मुंबई हाई में क्या मिलता है? पेट्रोलियम। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। और अब अपन देखते हैं प्राकृतिक गैस। कौन सी गैस? प्राकृतिक, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस भी पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। और इसका उपयोग किसमें होता है? उर्वरक बनाने में, और तापगृहों में, और उद्योगों में, आदि आदि जगहों पर इसका क्या होता है? उपयोग होता है। और प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के पूर्वी तट पर, उड़ीसा में और राजस्थान में क्या पाई जाती है? प्राकृतिक गैस। अब आते हैं अपने गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा किससे बनती है? यूरेनियम और थोरियम से। यूरेनियम और थोरियम से। किस किस से बनती है? यूरेनियम और थोरियम से। अब अपन जो परमाणु संयंत्र है, जो परमाणु संयंत्र है भारत में, वो अपन क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। सबसे पहले, सबसे पहले तमिलनाडु, तमिलनाडु के कलपक्कम में, तमिलनाडु के कलपक्कम में, और कर्नाटक के केगा में, और महाराष्ट्र के तारापुर में, महाराष्ट्र के कहाँ पर? तारापुर में। और गुजरात, गुजरात के काकरापाड़ा में। और राजस्थान, राजस्थान के रावतभाटा, रावतभाटा, रावतभाटा में। और उत्तर प्रदेश के नेल्लोर में, उत्तर प्रदेश के, सॉरी नेल्लोर नहीं, ने नर सॉरी नरोरा, सॉरी नरोरा, उत्तर प्रदेश के नरोरा में। समझ में आ गया? आपको याद कैसे करना है? यहाँ से कलपक्कम से शुरू करना है और नेरोरा पे जाकर आपको खत्म करना है। देखो बोले देखिए, मेरे साथ बोलो। कलपक्कम, केगा, तारापुर, काकरापाड़ा, रावतभाटा, नरोरा। वापिस बोलो। कलपक्कम, 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 केगा, तारापुर, काकरापाड़ा, रावतभाटा, नरोरा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। ऐसा आपको क्या करना है? याद करना है। काकरा सॉरी कलपक्कम, कलपक्कम से शुरू करना है और नरोर में जाकर क्या करना है? आपको खत्म करना है। मतलब कि याद करने की ट्रिक है। मतलब कि यहाँ से आपको बोलना शुरू करना है और वहाँ पर आपको नरोर में आपको क्या करना है? बोलना बंद करना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अब अपने आते हैं सिंपल 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 क्या? अब अपरंपरागत सॉरी गैर परंपरागत सॉरी अपरंपरागत नहीं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है? मतलब कि सूरज, सूरज के द्वारा क्या, मतलब कि सूरज सौर ऊर्जा मतलब कि सूरज की ऊर्जा द्वारा, सूरज की ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा बनाना। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और इसकी सर्वाधिक संभावना कहाँ है? राजस्थान और गुजरात में। समझ में आ गया। और पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा मतलब पवन, पवन द्वारा ऊर्जा बनाना। हाँ सर। और प्रवाहित पवन से ऊर्जा प्राप्त प्राप्त करना क्या कहलाता है? पवन ऊर्जा। इसकी सर्वाधिक संभावना का है? राजस्थान, गुजरात।
और अपने आती है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय कह लो या आपके कह लो तरंग ऊर्जा, ज्वारीय या तरंग ऊर्जा, ज्वारीय या तरंग ऊर्जा। इसकी सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ है? पश्चिमी तट पर। इसकी सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ है? पश्चिमी तट पर। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। और भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। और एक और कौन सी है? जैव ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र, संयंत्र कहाँ है? मणिकरण, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। और जैव ऊर्जा का संयंत्र कहाँ है? जैव ऊर्जा का संयंत्र है अपने ओखला। जैव ऊर्जा का संयंत्र कहाँ है? ओखला, ओखला नई दिल्ली में, ओखला नई दिल्ली में। समझ में आया? हाँ तो समझ में आ गया। और अब अपने आता है एक सिंपल टॉपिक, खनिज संसाधनों का संरक्षण। खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये समाप्त हो रहे हैं, इनका अति दोहन हो रहा है। और और ये जो खनिज संसाधन होते हैं ये आर्थिक विकास के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। इसलिए इनका क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है। थैंक यू।